आरबीआई की ब्याज दरें बढ़ाने के बाद क्या अब हायर ईएमआईज को लेकर आप चिंतित हो रहे हैं? तो देखिए, शायद क्रेडिट स्कोर आपका कितना है वो हेल्प कर सकता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर हाई हुआ तो आपके लिए ईएमआईज कम हो सकती हैं। कैसे? इस वीडियो में अब हम समझेंगे। आप सबसे पहले ये समझिए कि अभी तक क्या हुआ है। आरबीआई ने पिछले हफ्ते रेपो रेट को बढ़ाया है 50 बेसिस पॉइंट से और अब रेपो रेट पहुंच गया है 5.4% पर। ये लगातार तीसरी बार है जब आरबीआई ने ब्याज दरों में, लेंडिंग रेट्स में, जो प्राइम की लेंडिंग रेट है, बेंचमार्क लेंडिंग रेट, इसे बढ़ाया है। और अब ये बेंचमार्क लेंडिंग रेट, रेपो रेट जो है, पैंडेमिक के पहले जो लेवल्स थे उससे भी बढ़ गया है 5.4% पर। और इस इंक्रीज के बाद ज्यादातर कमर्शियल बैंक्स ने ऑलरेडी अपने लेंडिंग रेट्स आपके लिए और मेरे लिए बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में जो अनाउंसमेंट्स आई हैं एचडीएफसी बैंक की, आप देख लीजिए, वहां पर उन्होंने सभी लोन्स के जो टेन्योर्स हैं अक्रॉस द बोर्ड, उन्होंने लेंडिंग रेट को, एमसीएलआर को खास तौर पर हाइक किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने भी लोन लेंडिंग रेट्स को, अगर आप देखेंगे, होम लोन लेंडिंग रेट्स को 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। कैनरा बैंक ने भी 50 बेसिस पॉइंट्स का एक लेंडिंग रेट हाइक अनाउंस किया है। और बहुत से ऐसे पीएसयू बैंक्स और भी हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इन सब ने भी लेंडिंग रेट्स को हाइक करने का अनाउंसमेंट शुरू कर दिए हैं। इसका सीधे तौर पर मतलब ये होता है कि आपके और मेरे लिए जो ईएमआईज हम पे कर रहे थे, स्पेशली अपने होम लोन्स पर, वो बढ़ जाएंगी। क्योंकि अगर आपने, मान लीजिए, पिछले 2 साल में जब ब्याज दरें कम हो रही थी, उस दौरान अगर आपने अपना होम लोन लिया है, तो मान के चलिए, जिन्होंने रॉक बॉटम रेट्स पर 6.5 7.5% जो पिछले 2 साल में हमें देखने को मिले थे होम लोन लेंडिंग रेट्स, अगर उस पे आपने लोन लिया है, तो अब आपके लिए जो लोन टेन्योर है वो बढ़ जाएगा। नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपका बैंक आपको दे सकता है कि आप अपने ईएमआईज को इंक्रीज कर लीजिए। फर्ज कीजिए कि आपने 30 लाख रुपए का लोन लिया था 6.5% तक पर 20 साल के लिए, तो आपकी ईएमआई पर मंथ बैठ रही थी 22,360 रुपए के आसपास। लेकिन अब ये जो ईएमआई है, अगर 8% तक का करंट रेट अगर हम देखेंगे, जो कि पिछले 140 बेसिस पॉइंट्स इस दौरान आरबीआई ने जो बढ़ाया है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लोन टेन्योर, जो कि इमीडिएटली रिएक्शन होता है बैंक्स का, बैंक्स क्या करते हैं, जैसे ही आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाई, बैंकों ने अनाउंस किया कि हम अपनी लोन लेंडिंग रेट्स जो है, होम लोन लेंडिंग रेट्स बढ़ा रहे हैं, तो आपकी ईएमआईज तो अभी करंटली वही रहेंगी, क्योंकि डिफॉल्ट ऑप्शन जो बैंक्स यूज करते हैं आपके टेन्योर को बढ़ाने का करते हैं। तो सीधे तौर पर जो आपने 20 साल के लिए लोन लिया हुआ था, सेम ईएमआई पे 28 साल तक के लिए हो जाएगा, यानी कि आपको काफी लंबे समय तक के लिए ये 22,360 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर यही आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट हो सकता था। कैसे? अब आप ये देखिए, अगर किसी का हाई क्रेडिट स्कोर है, 750 के ऊपर है, तो आपको कुछ रिस्पाइट मिल सकता है होम लोन्स पर, और आपको चीपर रेट पर मिल सकते हैं होम लोन्स। तो अगर आप एक प्राइम बोरोअर है, यानी कि आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर का है, आपकी एक स्टेबल इनकम है, आप लोन रिपेमेंट्स टाइम पर करते हैं, तो आपको ये जो होम लोन ऑफर्स हैं, कुछ 250 से 275 बेसिस पॉइंट्स के प्रीमियम पर रेपो रेट के ऊपर मिल सकता है। अब ये प्रीमियम क्या है? प्रीमियम वो रेट होता है जो कि कोई भी बैंक आपको रेपो रेट के ऊपर चार्ज करता है। अब ये प्रीमियम जो है, अलग अलग बैंक्स में फर्क होता है, तो रेंज ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, दो चीजों पर डिपेंडिंग, कि जो बोरोअर है उसका फाइनेंशियल प्रोफाइल क्या है और जो लेंडर है वो कितना रेट दे रहा है। तो अगर आसान भाषा में कहें, तो जितना बढ़िया आपका क्रेडिट स्कोर होगा, उतना ही कम आपको लोन का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधे तौर पर आपका होम लोन रेट इंपैक्ट करता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर मान लीजिए 800 से ऊपर है, तब आप एलिजिबल होते हैं लोअर रेट्स के लिए, क्योंकि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कितनी अच्छे से सेटिस्फाई कर रहे हैं उसके बेसिस पर। सिमिलरली, जितना कम आपका स्कोर होगा, उतना ही ज्यादा ब्याज दर पे आपको पैसा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर बैंक ने ये अनाउंस किया है कि जो अब उन्होंने बढ़ाकर, मान लीजिए, एमसीएलआर रेट, ईबीएलआर रेट, जो भी रेट्स पे वो अब ब्याज दरों पे या लोन लेंडिंग रेट जो भी वो मानते हैं, उसको उन्होंने कह दिया कि अब हम ये 8, 8.5 नहीं, 9% पे चार्ज करेंगे। अगर इस तरीके की स्टेटमेंट्स अगर आपके पास कोई भी आई हैं, मैसेजेस आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने 9% बोला तो 9% आपको मिलेगा, क्योंकि वो आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल भी चेक करेंगे जब आप लोन लेने जाएंगे, और उसके बाद बताएंगे, क्योंकि आपने सारी क्राइटेरियाज को फुलफिल किया है नहीं, तो आपके फाइनेंशियल प्रोफाइल के बेसिस पर भी
ये रेट्स बदलते हैं। तो एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इनफैक्ट 700 से 800 के बीच में अगर किसी का इतना डिफरेंस भी है कि किसी का क्रेडिट स्कोर 700 है, किसी का 800 है, उनके जो लेंडिंग रेट्स हैं उसमें भी 50 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस हो सकता है। तो अगर मान लीजिए किसी का क्रेडिट स्कोर है 800, तो उनको जो अभी लेंडिंग रेट पड़ रहा होगा 7.5% तक का पड़ रहा होगा, लेकिन जिनका क्रेडिट स्कोर कम है 700 का है, वो ऑलरेडी अभी भी 8% से ऊपर का दे रहे होंगे, और अब जब ब्याज दरें बढ़ जाएंगी तो इससे भी ज्यादा दे रहे होंगे। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि क्रेडिट स्कोर का यहाँ पर कितना बड़ा रोल है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा मेंटेन कीजिए, 800 से ऊपर मेंटेन करेंगे तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आसान भाषा में बोला जाए कि जितना बढ़िया आपका क्रेडिट स्कोर रहेगा, उतना ही कम आपको लोन लेंडिंग रेट जो है वो पड़ेगा अपने बैंक की तरफ से। आपकी नेगोशिएटिंग पावर जो है बैंक से वो ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।